40 मार्च का फैसला मौखर। हुकूमत, शिया उलमा कौंसिल और MWM का 7 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि गवर्नर सिंध का मशकूर हूँ, मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। बोले, दरख्वास्त की है कि इस साल बज़रिया सड़क 40 के लिए सफ़र न किया जाए। हुकूमत इराक़ी वीज़े की 60 रोज़ तक तौसी कराएगी। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान दाखिल होने दिया जाएगा और जिनके इलाक़ी वीज़ा जारी हो चुके उन्हें रियायती टिकट दिलवाएंगे। 2 से 3 रोज़ में फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू कराया जाएगा। मामले पर हुकूमत आला सतह की कमेटी तश्कील देगी। MWM के रहनुमा अल्लामा रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मुतालिबात पूरे करवाने के लिए ज़ामिन बना दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जो रास्ता रोज़ाए हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़ों की ज़ियारत की जानिब जा रहा हो, उसे कोई बंद कर ही नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान के बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स तक पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत माशी इशारिये दुरुस्त समत में गामज़न हैं। कराची बड़े सानहे से बच गया। फैक्ट्री की इमारत में आग लगी। आग से खस्ता हाल होकर इमारत गिर गई। आग लगने के बाद और इमारत गिरने से पहले सैकड़ों अफराद फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, जो अपनी मदद आप के तहत फैक्ट्री से बाहर निकले। फैक्ट्री में तामीराती काम के बायस मजदूरों के लिए जो सीढ़ी और पोल लगे थे, फैक्ट्री वर्कर उनके जरिए बाहर आए। खवातीन समेत मुतादिद वर्कर्स ने खून कूद कर जान बचाई। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में आज सुबह आग लगी। जान बचाने की कोशिश में 7 अफराद जख्मी हुए। आग बुझाने के लिए 16 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर और 2 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया। आग से इतराफ की फैक्ट्रियां भी मुतासर हुई। एक फैक्ट्री को खाली भी करा लिया गया। आग से मुतासरा फैक्ट्री हाल ही में तामीर हुई थी, अभी भी इसमें तामीराती काम जारी था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर कराची को मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए। इतलात जो हमें मिली वो है कि तकरीबन कोई 1200 से 1500 के करीब यहाँ पर लोग काम करते हैं ओवरऑल। इस वक्त जब ये आग लगी उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, इसकी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो वो जैसे ही आएगी रिपोर्ट में शेयर कर लेंगे। आग लगने वाली फैक्ट्री में 1200 से 1500 अफराद काम करते थे। आग के वक्त कितने अफराद मौजूद थे, इसकी मालूमात हासिल की जा रही हैं। रेस्क्यू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं ने बताया कि आग फैक्ट्री की पहली मंजिल पर लगी थी, जिसने 4 फैक्ट्रियों को लपेट में लिया, लेकिन ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। फैक्ट्री में लुंडे का कपड़ा रिसाइकिल होता था, केमिकल भी मौजूद था, जिससे आग की शिद्दत बढ़ी। फैक्ट्री में किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। इमारत का मलबा हटाने और ऑपरेशन मुकम्मल करने में 3-4 दिन लग सकते हैं। फैक्ट्रियों को सर्वे कराने के लिए फॉर्म्स भेजे थे, जो अब तक हमें वापस नहीं भिजवाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात 2 अरब 70 करोड़ डॉलर्स तक पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम की अक्कासी करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने 1,45,000 की हद अबूर करके हालिया दिनों में तारीखी कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत की बेहतरीन माशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत माशी अशारिये दुरुस्त समत में गामज़न हैं। हुकूमत बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फ़रोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशिशें कर रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशंस में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक से इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने का मुतालबा। एक बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जब ईरान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा मुकम्मल तबाह हो चुका है, इनके लिए ये बहुत अहम है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहीमी मुआहदे में शामिल हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। इब्राहीमी मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई मुसलमान ममालिक इसराइल से बाज़ाब्ता ताल्लुकात इस्तवार कर चुके हैं।
जियो टीवी एक बार फिर ला रहा है सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। तो अपना फोन उठाइए, स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फौरी तौर पर अपनी ऑडिशन वीडियो अपलोड करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। PCB का कहना है कि हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम का हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB के मुताबिक हैदर अली को कानूनी मदद फराहम की जाएगी। केस के नताइज सामने आने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पड़ोसी मुल्क खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। इस्लामाबाद में बरी इमाम के उर्स की तकरीब में खिताब से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया है, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ गई है। अब पाकिस्तान को टॉप 20 माशी मुल्कों में शामिल करना है। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफर है वो टुकराएं, जिनके बच्चे सफ़र हो, जिनके घर सफ़र हो, जिनके बिजनेस सफ़र हो, जिनके सब कुछ कुर्बान हो। एक तरफ अमृत के दारे हैं, आज जी केसेस भी ख़त्म कराए। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी ख़त्म कराओ, गाड़ियाँ भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियाँ भी ले लो। और दूसरी तरफ केसेस है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है। हमारे ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे हैं, अपने घरों में नहीं जा सकते। जब भी कॉल आएगी पार्लियामेंटेरियन ले तो लाल से काम नहीं लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा उन्हें अपने अपने हलकों में एहतजाज का कहा गया था। कॉम्प्रोमाइज़ का लफ्ज़ तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं है। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अरकान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। एक एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि साबिक स्पीकर रासद कैसर ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कोई नया ऑपरेशन हो भी नहीं रहा। दहशत गर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयाँ किसी का बाप नहीं रोक सकता। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए तलाल चौधरी ने सवाल किया कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या रियासत के साथ। ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में ईरान जाते हैं। इसराइल ईरान जंग के बाद कुछ सिक्योरिटी मसाइल पैदा हुए, जिसके बाद ज़मीनी रास्ते से ईरान जाने पर पाबंदी लगाई गई। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत इस सफ़र को मुकम्मल और आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। फ़ज़ाई सफ़र को आसान बनाने के लिए भी बातचीत जारी है। ज़ायरीन के वफ़द से बातचीत के लिए वज़ीर ममलिकत सेनेटर तलाल चौधरी कराची रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं, फैसले ऊपर से मुसल्लत होते हैं, ये इंसाफ पर मबनी नहीं। असम्बली में जितने लोग बैठे हैं ये अवाम के नुमाइंदे नहीं। मुतालिबा किया कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का ओपन ट्रायल किया जाए। असद कैसर ने कहा कि खारजा पॉलिसी का शाखसाना है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए। कबायली इलाकों में हुकूमत रेड ख़त्म, बॉर्डर बंद और स्मगलिंग हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और, करप्शन के खिलाफ मेरिट पर फैसला होना चाहिए। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट ने कहा कि पहले भी मुज़ाकरात में हमने मुतालबा किया था कि हमारे बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवाई जाए, मगर नहीं करवाई गई। निसार जट ने मुतालबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ तक सियासी लोगों को रसाई दें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यकीन दहानी करवाई कि अगर तहरीक इंसाफ अमन व अमान को ख़राब न करने का वादा करे तो वो तहरीक इंसाफ के सियासी लोगों की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला को कल का बच्चा करार दे दिया। कहा वज़ीर आला से ना दोस्ती है ना ही वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे हैं। वज़ीर आला का जिरगे में दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना था जो फैटफ तक पहुँच चुका है। PTI ने दहशत गर्दों को रास्ता दिया और सूबे को ठेके पर दे दिया। सूबाई हुकूमत मनफी चीज़ों को प्रमोट कर रही है। स्वात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP का कहना था कि जब भी अपोजिशन के साथ नंबर गेम पूरी हुई
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। अभी मजीद पाबंदियां आना बाकी हैं। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि रूस के सदर पुतिन के साथ स्टीव विटकॉफ की बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप रूसी सदर से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप का यूक्रेन के सदर से मुलाकात का भी इरादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी से सीनियर डायरेक्टर अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सफा भुट्टो जरदारी, सेनेटर शेरी रहमान और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर भी मौजूद थीं। बिलावल भुट्टो जरदारी और रिकी गेल के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिल फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती माहदों का खैर मकदम। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तिजारती ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। हालिया तिजारती माहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। रिकी गिल का अमरीका की जानिब से पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस बंद कर दी गई। वफाकी वज़ीर तिजारत जान कमाल ने कौमी असम्बली को मुतला कर दिया। बताया कि वफाक ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस की फंडिंग रोक दी है। वहाँ स्टेट लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस फराहम नहीं कर रही। पंजाब के 3 करोड़ 30 लाख, बलूचिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 1 करोड़ ख़ानदानों को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस बंद। बलूचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। हुकूमत पंजाब का सूबे में सफाई फीस लगाने का फैसला। तर्जुमान महकमा बल्दियात पंजाब के मुताबिक 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक सैनिटेशन फ़ीस लगाई जाएगी। रिहायशी इलाकों में फ़ीस कम जबकि कमर्शियल इलाकों में ज़्यादा होगी। बिलिंग का सिलसिला डिजिटलाइज होगा। इब्तदाई 2 माह बिल प्रिंट की शक्ल में भिजवाया जाएगा। पहले साल हमारा टारगेट 15 अरब रुपए वसूल करना होगा। हब डैम भरे होने के बावजूद कराची वालों को पानी नहीं मिल रहा था। ज़रूरत महसूस की और पानी शहर में लाया गया। 13 अगस्त को हब डैम की नई नहर का इफ्तिताह करेंगे जिससे ज़िला बस्ती, मंगूपीर और किमाड़ी को फ़ायदा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कितने साल से सुन रहे हैं कि K4 आएगा, पानी लाएगा। सिंध काबीना ने ग्रांट दी है, 1 साल में काम मुकम्मल करके देंगे। K3 से शहर के दीगर इलाकों को पानी मिलेगा। पुरानी नहर की बहाली का काम दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंशूर में कहा था कि इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी से मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान की मुलाकात। फ़न और सकाफ़त के फ़रोग़ और तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इसराइल के जबरी कहत से गजा में 4 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 197 हो गई। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा के 12,000 से ज़ायद बच्चे बदतरीन गज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान, जनूबी अफ्रीका और स्पेन के अवाम हम ज़बान। एक सर्वे में 5 ममालिक के शहरियों ने इसराइल को हथियारों पर पाबंदी की हिमायत कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पूरी गजा पट्टी पर कब्जे का बयान। हमास ने नेतन्याहू का बयान गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। इसराइल का लबनान में भी ड्रोन हमला, 5 अफराद शहीद। गजा जंगबंदी के लिए तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों की एहतजाजी रैलियाँ। यरगमालियों के अहल खाना का कश्तियों पर सवार होकर गजा पट्टी के साहिल के करीब एहतजाजी मार्च। गजा पर मुमकिन इसराइली फ़ौजी चढ़ाई से यरगमालियों की जानों को लाहक ख़तरात पर तशवीश का इजहार। यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए नेतन्याहू हुकूमत से फ़ौरी जंग रोकने का मुतालबा। गजा में इसराइल के जबरी कहत के खिलाफ स्लोवेनिया में भी एहतजाज। खाली बर्तन बजाते मुजाहिदीन ने इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। कंबोडिया ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के लिए नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया।
कंबोडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि थाईलैंड के साथ सरहदी तनाज़ा रुकवाने में सदर ट्रंप ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहिरा किया। बरतानिया में शरह सूद में 0.25% की कमी 4% हो गई। 2 साल से जायद अरसे की कम तरीन सतह पर आ गई। शरह सूद में कमी का असर मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड्स और बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की अदायगी पर पड़ेगा। कौमी क्रिकेटर हैदर अली की मैनचेस्टर में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहाई। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्ज़ाम, पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। कानूनी मदद फराहम की जाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने ट्रिनिडाड में जमकर प्रैक्टिस की। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में स्पिनर अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। और गवर्नर हाउस कराची में राहत फ़तेह अली खान का मार्का हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस। कव्वालियों और मिली नगमों पर हज़ारों शुरका झूम उठे।